हेलो एवरीवन। अब हमारे पास केमिस्ट्री जनरिक का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए समझते हैं क्या है इलेक्ट्रोलाइट, क्या क्या सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो देखिए कोई भी नॉर्मल सब्सटेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला कंडक्टर, दूसरा नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर कह सकते हैं। कंडक्टर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए अब समझते हैं ये है क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज विच आर सपोज टू बी कम्प्लीटली डिसोसिएटेड एट ऑलमोस्ट ऑल कंसंट्रेशन। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसा होता है ना कि अगर उसको कोई भी कंसंट्रेशन पे रखो तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, मतलब अपने कंपाउंड फॉर्म से वो टूट के आयनिक फॉर्म्स में अलग अलग आयन्स में चेंज हो जाता है। That is, with increase in dilution there is no appreciable change in conductance of electrolyte। तो अगर उसके डाइल्यूशन को भी हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें उसके इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस में कोई खासा बदलाव नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल KOH है, NaOH है, KCl है, ठीक है। इट इज़ अ सॉल्यूट दैट कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइजेज और डिसोसिएट्स इन अ सॉल्यूशन। तो ये ऐसा सॉल्यूट होता है या तो वो पूरी की पूरी या तो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज कर जाएगा या फिर डिसोशिएट करना मतलब टूट जाना, वो सॉल्यूशन में डिसोशिएट कर जाता है। नेक्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? तो जस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का उल्टा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं करता है एक्वस सॉल्यूशन में, और उसका कंडक्टेंस जैसे जैसे डाइल्यूशन को हम लोग इंक्रीज करते हैं वो बढ़ते जाता है। विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज। हम जैसे जैसे डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन भी बढ़ने लगता है। इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड ये NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसको एक ग्राफ से दिखाया गया है, मोलर कंडक्टेंस दिखाया गया और नीचे अंडर रूट कंसंट्रेशन। तो आप देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट कब कंडक्टेंस हमें शो कर रहा है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कब शो कर रहा है। अब ये है मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? ये मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट वैसा इलेक्ट्रोलाइट है जब उसका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में लाई करेगा। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बिहेवियर को हम लोग डिबाई-हकल-ऑन-सैगन रूल या फिर इक्वेशन से हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है विच इज़ ट्रू फॉर लो कंसंट्रेशन इक्वेशन इज एज फॉलोज। उसमें एक इक्वेशन दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा MC, उसके बाद लैम्डा नॉट M माइनस B रूट अंडर C। तो लैम्डा MC ऊपर लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट एनी गिवन कंसंट्रेशन C। और लैम्डा M इन्फिनिटी या लैम्डा M नॉट का मतलब है कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट एनी इन्फिनाइट और जीरो डाइल्यूशन पे क्या होता है, ठीक है। B क्या है? एक कांस्टेंट है। C क्या है? वो कंसंट्रेशन है। और बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो उसको हम लोग ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से समझ सकते हैं, और उसका इक्वेशन होता है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। K क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, C कंसंट्रेशन है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो वो अल्फा जो है वो 1 से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, ठीक है। तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करें तो अल्फा स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो K अपॉन C हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू रूट अंडर K अपॉन C हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे C को हम लोग अगर इसको हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं V से, तो V यहाँ पे वॉल्यूम है, V इज इक्वल टू 1 अपॉन C। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थैंक यू सो मच।